मैंने सोचा लोग हिजड़ों से घृणा करते हैं। क्या सचमुच ही ये लोग घृणा के पात्र होते हैं? मेरी जान तो इन लोगों ने ही बचाई है। मैं क्यों न इन कुछ दिनों तक इनके जीवन में रंग कर इनकी जीवन शैली का नज़दीक से अध्ययन। ये लोग आम आदमी से भी अच्छे इंसान हों। शाम के 4 बजे हिजड़ों के साथ उनके घर पहुंची। वे मुझे हिजड़ा ही समझ रहे थे, लेकिन वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि मैं अचानक ही कहाँ से टपक पड़ी। पहले तो उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था। इतने में एक हिजड़ा मेरे पास आकर बैठ गया। उसका नाम रामकली था। मैं उसे अपने पास बैठे देखकर घबरा गई। रामकली कुछ पूछती इससे पहले ही मैं बोल पड़ी, मैं कोई हिजड़ा नहीं हूँ, मैं एक स्त्री हूँ। तो यहाँ क्या कर रही हो? किसी मर्द के पास जा। मर्द नहीं है तो अपने माँ बाप के पास जा। हम किस्मत के मारे वालों के पास तेरा क्या काम? रामकली के ये कहते ही मेरी आंखों में आंसू आ गई। मैं सुबकने लगी। रामकली मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, तुम तो बुरा मान गई बहन, लेकिन मैंने कोई गलत भी तो नहीं कहा। मैं तो हिजड़ा हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, माँ बाप नहीं हैं। हम सारे हिजड़े एक ही दूसरे के भाई बहन और माँ बाप हैं। रामकली के शब्दों में दर्द था, फिर भी उसकी आंखों में एक आराम की नज़दीकी थी। अब मैं क्या कहती? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। न तो मैं किसी समाज में थी, न परिवार में, और न ही किसी रिश्ते से बंधी हुई थी। मैं अपना दुख तो किसी से भी बांट नहीं सकती थी। मेरी आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। मुझे नहीं जाना तो मत जा। तू यहाँ मेरे साथ रहेगी। जब तुझे अपने घर की याद आए तो चली जाना। रामकली एक हिजड़ा होकर भी दिलवाली थी। मैं यहाँ सुरक्षित थी। एक स्त्री को भला हिजड़ों से क्या डर हो सकता है? मैं यह सोचकर सामान्य हो गई। तभी एक हिजड़े ने टेक ऑन कर दिया। संगीत बहुत ही मधुर था, किसी नई फिल्म का था। देखते ही देखते उस धुन पर सभी नाचने लगे। मैंने देखा उनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं था। न कोई छोटा था न कोई बड़ा था। जाति का कोई बंधन नहीं था। मैं बुदबुदा पड़ी। समाज को इन हिजड़ों से शिक्षा लेने की ज़रूरत है। यहाँ न तो कोई संप्रदाय है और न ही जाति ही है। सभी एक जैसे हैं। समाज ऐसा ही हो जाए तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर का झगड़ा ही मिट जाए। सांप्रदायिक दंगे फसाद ही न होंगे। अमीर गरीब का कोई भेदभाव न हो। इतने में मैंने देखा शरीर से हट्टे गट्टे 2 नौजवान अंदर घुस आए। कपड़े लते से हो तो वे मजबूत थे, वर्ग के लग रही थी। सिर पर गमछा बांध रखा था। उनकी मूछें होठों को छू रही थी। दाढ़ी बेतरतीब बढ़ रही थी। उनका पूरा हुलिया बड़ा ही विभत्स और खूंखार था। तभी उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उनमें से एक युवक मुस्कुराते हुए रामकली के पास आ खड़ा हुआ। रामकली ने मुझे कहा, तुम अंदर जाओ। वह युवक बोला, वह लड़की कौन है? आपको वह लड़की दिखाई दे रही है? वह तो हमारी ही बिरादरी की है। हाय हाय, आपकी आँख को क्या हो गया? रामकली के ये कहते ही वह युवक हंसने लगा। चीज़ तो बड़ी ही उद्यमा है। बोल कितने रुपए लेगी? रामकली थपड़ी बजाते हुए बोली, अपने रुपये सहज कर जेब में रख लीजिए बाबूजी। आप मरेंगे तो कफन के काम आएंगे। मैं तो थर थर काँप रही थी। उस युवक ने जेब से छर्रा निकाल दिया। दूसरा युवक भी छुरा निकाल कर रामकली के सामने और खड़ा हुआ। रामकली के चेहरे पर फिर भी वह नहीं था, लेकिन मैं काफ़ी डर गई थी। तभी उन दोनों युवकों ने रामकली की छाती पर छुरों की नोक रख दी। मैं अब सोच रही थी कि रामकली मेरी रक्षा करते हुए मारी गई तो फिर मेरी क्या रह जाएगी। मैंने साहस कर उन दोनों के हाथों पर अपने हाथ से जोरदार वार किया। उन दोनों के हाथ से छुरे कहीं दूर जा गिरे। रामकली शरीर से मजबूत थी। उसने जोर से चीखते हुए कहा, हिजड़ों का नाम तो वैसे ही बदनाम है। आज नाम कमाने का मौका मिला है तो तुम सब कमरों में छिपी हो। बाहर निकलकर
इनका सामना करो। देखते ही देखते सारे हिजड़े एक साथ बाहर आ गए और उन दोनों युवकों पर शिकारी कुत्ते की तरह टूट पड़े। वे युवक पलक झपकते ही फर्श पर अधमरे से लेट गए। मैं दूर खड़ी यह सब देखकर तंग रह गई। इनमें तो गजब की एकता है, बेजोड़ साहस और शक्ति है। लोगों ने इन्हें हिजड़ा नाम देकर इन्हें कमज़ोर कर दिया है, जबकि ये कमज़ोर नहीं होते। तभी मैंने देखा रामकली ने उन दोनों की ही घसीट कर बाहर सड़क की तरफ कर दिया था। वे मुश्किल से उठकर भाग सके। अब हिजड़ों का एक नया हीरो मेरे सामने था। रामकली मेरे पास आकर बोली, हम हिजड़े अपनी माँ बहनों की बहुत इज्जत करते हैं। स्त्री हमारे लिए देवी तुल्य होती है। आखिर हम आसमान से थोड़े ही टपक कर आते हैं। हमें भी तो किसी स्त्री ही पैदा किया है। क्या हमारा उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता? यह भाव स्त्री के प्रति पुरुषों में कहाँ होता है? उनके लिए तो स्त्री एक वस्त्र मात्र होती है। उनसे अच्छे हिजड़े हैं जो स्त्री को कामी निगाहों से तो नहीं देखते। मैं खड़ी खड़ी पल भर में ही यह सब कुछ सोच गई, लेकिन मेरे लिए अब यह जगह सुरक्षित नहीं रह गई थी। वे गुंडे फिर कभी हमला बोल सकते थे। मैं बैठे बैठे ही बुदबुदाई, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाऊँ? मैं रामकली के पास चल कर आई तो वह उग रही थी। मैंने देखा उसके चेहरे पर भय की तनिक सी भी छाया नहीं थी, लेकिन मैं अपने कारण समाज में विरहग्रस्त उन हिजड़ों को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। मैं चुपके से वहाँ से निकलकर सड़क पर आ गई। एक अकेली, वह भी जवान और खूबसूरत स्त्री के लिए दुनिया कितनी अजनबी होती है। मैं दबे पांव आगे की ओर बढ़ गई। मेरे पास रुपयों की तो कोई कमी नहीं थी। एक बार फिर मैं एक होटल के सामने आ खड़ी हुई। काउंटर पर पहुंचकर अपने लिए एक कमरा बुक करवाया और वहां से बाजार चली गई। मैं उस शहर में अनजान थी। सड़कें, गलियां, चौबारे सभी कुछ तो मेरे लिए नए थे। तभी एक छोटी सी लड़की मेरे पास आ खड़ी हुई। वह टॉफ़ी के लिए रो रही थी। मैंने टॉफ़ी का पूरा एक पैकेट उसे दुकान से खरीद कर दे दिया। इतने में लड़की का पिता बगल वाली दुकान से आ गया। उनकी उम्र यही कोई 30-35 साल की थी। वह मेरी ओर देखते हुए बोला, आपने इसे इतनी सारी टॉफ़ियाँ क्यों दी? इसके दांत खराब हो जाएंगे। क्या अपने बच्चों को भी आप इतनी सारी टॉफ़ियाँ देते हो और खाने के लिए बोलते हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो एक ऐसी स्त्री थी जिसका कभी घर, पति और बच्चे हो ही नहीं सकते थे। मैं तो उस बच्ची में अपना बचपन ढूंढ रही थी। मैंने उस आदमी से कहा, मैं इतनी भाग्यशाली कहाँ हूँ? राह चलते बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। बच्ची को टॉफ़ी खाने दीजिए। बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वह आदमी आश्चर्य से मुझे देख रहा था। फिर वह अचानक ही बोल, आप यह कैसी उड़ी उड़ी बातें कर रही हैं? यह कहकर उसने बच्ची के हाथ से टॉफ़ी का पैकेट लेकर मुझे दे दिया और मुंह चिढ़त टॉफ़ी का पैकेट दुकानदार को लौटा दिया। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसका दूसरा पार्ट है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो का आनंद उठा सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों, हम कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों अपना ख्याल रखना और खुश रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से रहना और हमारी वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और शेयर करते रहना। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।